कि मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट। अडानी के फेवर में तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर में। उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। दूसरा कानून सरकार ने पेश किया है कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनका मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लॉ मिनिस्टर 4 सेक्रेटरीज के नाम अपने हैट से निकालता है, जैसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होता है ना, 4 सेक्रेटरीज के नाम उसने निकाले। वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 महीने का नोटिस लाजमी होता है और उसी दिन उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है और उसी दिन उनका नोटिफिकेशन भी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली एक ऑर्डर कर दिया कि अब आगे से कम चयन जो है इलेक्शन कमिश्नर्स का पूरी तरह से सरकार के हाथ में नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस की एक कमिटी सिलेक्शन करेगी। लेकिन उसको भी खत्म करने के लिए एक दूसरा कानून सरकार ने पेश किया है कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनका मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी मेजॉरिटी सरकार की और वो लोग जिसको चाहें अपॉइंट कर लें। जब ये केस की हियरिंग शुरू हुई तो मैंने बोला था कोर्ट से कि देखिए एक इलेक्शन कमीशन की पोस्ट खाली है, एक इलेक्शन कमिश्नर अभी खाली है। अब आप इंटरिम ऑर्डर से उसका भी ऑर्डर कर दीजिए कि उसकी नियुक्ति इसी तरह से होनी चाहिए, इस तरह की कमेटी से। उन्होंने बोला ठीक है, हम सोचेंगे। थर्सडे को ये बात हुई, नेक्स्ट हियरिंग ट्यूसडे को थी, नेक्स्ट ट्यूसडे। सैटरडे को एक ही दिन में एक फाइल मूव करी जाती है उस पोस्ट, वेकेंट पोस्ट को भरने के लिए। लॉ मिनिस्टर 4 सेक्रेटरीज के नाम अपने हैट से निकालता है, जैसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होता है ना, 4 सेक्रेटरीज के नाम उसने निकाले। उसमें एक ये साहब भी थे, अरुण गोयल, जूनियर मोस्ट थे। उसी दिन वो फाइल प्राइम मिनिस्टर के पास भेजी जाती है। वो कहते हैं अरुण गोयल का हम सिलेक्शन करते हैं। उसी दिन उनको बोल दिया जाता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। उसी दिन फाइल वो मूव करते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट के, उसी दिन उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, सारे रूल्स को अनदेखा करके। वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 महीने का नोटिस लाजमी होता है और उसी दिन उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है और उसी दिन उनका नोटिफिकेशन भी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का तो ये हाल कर दिया है कि अब इलेक्शन, जैसे कई साल तक हम लोग ये मानते थे कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो चुका है सेशन साहब के बाद, लेकिन पिछले कम से कम 6 साल से हम ये देख रहे हैं कि उसकी इंडिपेंडेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, उनका तो रेडियो टेप्स में एक टेप आया था बाहर, सुनील अरोरा साहब, जिसमें वो बात कर रहे हैं जुडिशरी में भ्रष्टाचार की, और बड़े मजे से मीरा राडिया को बता रहे हैं कि अभी मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। अब बड़ी अच्छी तरह से, बड़े आराम से बता रहे थे कि अरे जुडिशरी में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। तो ऐसे ऐसे लोगों को आपने इलेक्शन कमिश्नर बना दिया तो नेचुरली अब वही इंडिपेंडेंस नहीं रह गई। तो सारे इंस्टीट्यूशंस को करीब करीब ध्वस्त कर दिया गया है। मीडिया का तो हाल आप लोग देख ही रहे हैं कि मीडिया का क्या हो गया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई है कि जैसे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया का, जिसको कहते हैं गोदीफिकेशन हुआ है, वैसे वैसे गोदीकरण जैसे जैसे हुआ है, वैसे वैसे एक स्वतंत्र मीडिया
यूट्यूब पर, इंटरनेट पर और सोशल मीडिया के ऊपर खड़ी हो गई है। और ये इंडिपेंडेंट मीडिया में धीरे धीरे करके जैसे जैसे अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया जिनका गोदीकरण हो चुका था उनसे फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, वो अच्छे जर्नलिस्ट वहाँ से धीरे धीरे निकल कर अपना इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि आज इस इंडिपेंडेंट मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है ये गोदी मीडिया से ज़्यादा है, और इसीलिए ये सरकार बहुत इस स्वतंत्र मीडिया से घबराई हुई है। न्यूज़ क्लिक पर रेड करने का भी एक बड़ा कारण ये था। अब लास्ट सवाल ये है कि न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका को तो संविधान ने बिल्कुल स्वतंत्र बनाया था, ये माना था कि ये सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी, और इसीलिए इनका रिमूवल प्रोसेस या इनके ऊपर डिसिप्लिनरी कंट्रोल सरकार का नहीं रखा गया था, और रिमूवल प्रोसेस बहुत मुश्किल कर दिया था, इम्पीचमेंट बहुत मुश्किल कर दिया था। तो एक तरह से उनको एक फंक्शनल इंडिपेंडेंस तो संविधान ने दे दी, लेकिन हम देख रहे हैं कि मीडिया ये सब देख रही है कि 6-6 साल से आपने भीमा कोरेगांव गांव के लोगों को बंद किया हुआ है, जेल में सड़ रहे हैं, ट्रायल भी नहीं स्टार्ट किया। दिल्ली राइट्स के लोगों के खिलाफ बिल्कुल बोगस चार्जेस बनाकर, मतलब ये अपना जो उमर खालिद है उसकी तो सारी स्पीचेस रिकॉर्डेड हैं, और सारी स्पीच कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी ऐसा उसमें आपत्तिजनक नहीं है, फिर भी उसको इतने साल से जेल में रखा हुआ है, 3 साल से ज़्यादा हो गए, और बेल नहीं दी। ट्रायल तो खैर शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये क्यों होने दे रही है जुडिशरी, क्या हो गया? देखिए इसके 3 बड़े कारण हैं कि न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस क्यों काफ़ी हद तक ध्वस्त हो गई। अभी तो खैर वर्तमान समय में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम पिछले 6-7 साल में देखें तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? एक कारण तो यह है जिसको हम कहते हैं कि द ल्योर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, जिसके बारे में अरुण जेटली ने भी बोला था कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स इन्फ्लुएंस प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाइल का जजमेंट दिया, और तुरंत रिटायर होने के बाद मतलब 2-3 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट्स अडानी के फेवर में, तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया, कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर में, और उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। एक और थे साहब, उनको गवर्नर बना दिया, एक पहले थे साहब, उनको भी गवर्नर बना दिया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि देखिए जजों का चयन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का चयन जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जजमेंट से अपने हाथ में ले लिया और बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का कोलिजियम तय करेगा, सीनियर जजेस का। लेकिन वो तय भी कर देते हैं तो सरकार नियुक्ति ही नहीं करती। अगर उनको लगता है कि भाई ये आदमी तो स्वतंत्र होगा, हमारी बात नहीं मानेगा, तो उसका वो नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करते। हम लोगों का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि 50 लोग ऐसे हैं जिनका कोलिजियम ने रेकमेंड किया और सरकार ने उनकी नियुक्ति नहीं करी, सालों साल उस पर बैठे रहे। फिर कानून ये कहता है कि सरकार के पास एक ऑप्शन है कि वो एक बार रिकमेंडेशन को वापस कर दें, उसके बाद अगर यूनानिमसली कोलिजियम रीटरेट करता है तो सरकार को अपॉइंट करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि कोलिजियम कम से कम ऐसे 17 केसेस ऐसे हो चुके हैं हाल में कि कोलिजियम ने यूनानिमसली रीटरेट किया और फिर भी सरकार ने नोटिफिकेशन इशू नहीं किया, नियुक्ति नहीं करी। तो इंडिपेंडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट ही नहीं होने देते। जस्टिस मुरलीधर के केस में भी यही हुआ। तो दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं और कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। और ये एक नया तरीका इस सरकार ने अख्तियार किया है न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने का, और इस वजह से आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है
कि आज उसके बावजूद भी शाहरुख जैसे बहुत सारे अच्छे और बड़े पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स खड़े हो गए हैं और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ी हो गई है इस देश में, जिसकी वजह से आज भी हमको लोकतंत्र को या अपने रिपब्लिक को बचाने की उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।